तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि यदि आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ना है, राजस्थान की जियोग्राफी आपको पढ़ना है, तो आपको राजस्थान के मैप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लोकेशन, जिलों की स्थिति, जिलों के आसपास की परिस्थितियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैप में पूरे जिले आपको यदि अच्छी तरह से याद है तो आपका कोई सा भी प्रश्न यहाँ पर गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए जो भी पढ़ेंगे हम मैप के द्वारा पढ़ेंगे, और मैप को पढ़ने के लिए आपको जिलों की एग्जिट लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में केवल हम जिलों की स्थिति के बारे में पता करेंगे, उसी से हम सीमा रेखाएं पता करेंगे, बाद में हम संभाग की स्थिति के बारे में पता करेंगे, मंदिरों की स्थिति के बारे में पता करेंगे, दुर्ग किले जो अवस्थित है उनके पता करेंगे, जिले और नदियों के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो राजस्थान का मैप आपके लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जो भी पढ़ेंगे आप मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझना आसान होगा। ठीक है, समझना भी आसान होगा और आप प्रश्नों को तुलनात्मक रूप से समझ सके, तुलनात्मक रूप से आप समझ सकते हैं, और प्रश्नों के जो आंसर आप दोगे वो उनके सही होने की संभावना ज्यादा रहेगी, गलत होने की थोड़ी सी यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी पढ़ना है मैप के माध्यम से पढ़ना है, और मैप को पढ़ना है तो आपको पहले राजस्थान के जो जिले हैं उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और राजस्थान में 50 जिले, आपको पता है राजस्थान में कितने जिले, 50 जिले थे, लेकिन वर्तमान की स्थिति देखें तो 41 जिले रह गए। ठीक है, 41 जिले रह गए, जिनमें 33 जिले तो पुराने हैं, जिसमें 8 जिले और बढ़ा दिए गए, और ये हो गए आपके 41। ठीक है, 50 से 9 जिलों का यहाँ पर वापस विलय करके केवल 41 जिले आपके पास थे, और 41 जिले आपको एग्जिट पता होने चाहिए कौन सा जिला कहां पर होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक मैप लेकर के रखना है, जो वर्तमान के जो राजस्थान का जो 41 जिलों वाला मैप है, ब्लैंक मैप है जो मैंने यहाँ पर दे रखा है, इसी तरह का मैप आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक से काम नहीं चलेगा, 2 से 3 मैप आपके पास होनी चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जिला कौन सा है, तो ये होगा आपका गंगानगर। ठीक है, ये कौन सा है, गंगानगर है। इसके बाद बात करें तो ये जिला हो गया आपका बीकानेर। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, जैसा का जैसा है, पहले भी बीकानेर था, अभी भी बीकानेर। लेकिन ये जो जिला पहले अनूपगढ़ था, ठीक है, अनूपगढ़ को हटा करके यहाँ पर अब आपके पास आ गया जिला फलोदी। कौन सा जिला, फलोदी। और यहाँ पर आपके पास एक जिला और आ गया जो है जैसलमेर, और ये हो गया आपका बाड़मेर। ठीक है, यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना, केवल ये एक जिला जो है बड़ा है वो कौन सा है, फलोदी। कौन सा जिला यहाँ पर आपका बड़ा है, फलोदी जिला आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नया जिला आया। ठीक है, तो फलोदी जिले की जो सीमा है वो देखो पाकिस्तान से स्पर्श करते हैं, यानी आपने पढ़ा होगा पाकिस्तान से स्पर्श करने वाले राजस्थान के कितने जिले, तो पहले आपने पढ़ा होगा 4। कौन से, जेबी, जीबी, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। अब एक जिला और आपको यहां पर देखने को मिलेगा, फलोदी। कौन सा, फलोदी। यानी अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 5 हो गई है। कितने जिले, पाकिस्तान की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले रेड क्लिफ रेखा के सारे स्थित जिले कितने, 5 जिले, याद रखना। ठीक है, तो याद रखिए कौन सा, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, क्रम से चलिए। ठीक है, तो ये 5 जिले आपके यहाँ पर पाकिस्तान के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, इसके बाद बात करें तो यहाँ पर सीमा रेखा पर आपको एक जिला देखने को मिलेगा, ये हो गया आपका जालोर। कौन सा जिला, जालोर जिला। ठीक है, जालोर के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कौन सा, सिरोही। कौन सा जिला, सिरोही जिला। इसके नीचे आपको एक जिला और देखने को मिल जाएगा जो है आपका उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर। ठीक है, एक जिला आपका यहां पर और देखने को मिल गया जो आपका होगा कौन सा, डूंगरपुर। ठीक है, ये हो गया आपका बांसवाड़ा। अब आपको याद रखना, देखिए
गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जालोर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा। यानी आपने यहाँ पर उत्तर से स्टार्ट किया और आप आ गए दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक आप पहुंच गए और उत्तर से दक्षिण आप पहुंच गए तो यहां पर देखो प्रश्न कई सारे बनते हैं। राजस्थान के उत्तर में कौन सा जिला है? गंगानगर है। दक्षिण में कौन सा है? बांसवाड़ा है। तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण के सारे राष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले कितने? ठीक है, तो देखो राष्ट्रीय तो कितने बना रहे हैं? गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, 5 जिले। फिर जालोर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यानी ये आप पहुंच गए उत्तर से दक्षिण तक और जितने भी सारे जिले थे, जो भी सीमा रेखा बनाने वाले जिले थे, वो आपको कंप्लीट क्रम से याद हो जाएंगे। ठीक है, क्रम से यानी गंगानगर, बीकानेर, आ गया फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और ये हो गया आपका बांसवाड़ा। ठीक है, ये आपके उत्तर से दक्षिण के जिले आपको पता हो गए, यानी ये जिले यहाँ पर सीमा रेखा बनाते हैं किसी राज्य की या देश की। ठीक है, अब आप आ जाइए, ये जो जिला है, ठीक है, ये 33वां जिला है। राजस्थान का जो 33वां जिला बना था वो है, कौन सा है? प्रतापगढ़। कौन सा जिला? प्रतापगढ़। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है ये चित्तौड़, एक तो ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। ठीक है, दोनों यहां पर किसके हैं? ये चित्तौड़ के। ठीक है, आपको याद हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के बाद बात करें तो चित्तौड़गढ़ के बाद हम बात करेंगे तो यहां पर ये थोड़ी सी सीमा बनाता है एमपी से, कौन सा? गुजरात। एमपी से ये कोटा। ठीक है, कौन सा जिला? कोटा। ये हो गया आपका 12 जिला और ये हो गया आपका झालावाड़। ठीक है ना, सीमा बनाने वाले की बात कर रहे हैं केवल। ठीक है, बूंदी को अभी छोड़ के चलेंगे हम, यानी चित्तौड़गढ़, यानी यहां से चलेंगे तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, 12। ठीक है, और ये कोटा देखिए एक ऐसा जिला है जो 2 बार सीमा बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जब हम पढ़ेंगे सीमा रेखा तब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। ये कोटा जो जिला है ये इधर से भी सीमा बनाता है और इधर दूसरी तरफ से भी सीमा बनाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो ये हो गया आपका सवाई माधोपुर। कौन सा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद ये आपको छोटा सा नजर आएगा यहां पर करौली। ठीक है, करौली के बाद ये आपको नजर आएगा धौलपुर। करौली के बाद आपको नजर आ जाएगा यहां पर धौलपुर। धौलपुर के थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो ये आपको आ गया भरतपुर। भरतपुर के ऊपर चलेंगे थोड़ा सा तो आपका आ गया नया जिला डीग। ठीक है, डीग के बाद बात करें तो आपका ये जो जिला है, ठीक है, ये हो गया आपका अलवर। कौन सा जिला हो गया? अलवर। और अलवर के जस्ट ऊपर बात करें तो यहां पर आपको एक छोटा सा जिला नजर आ रहा होगा, इसका नाम है खेरथल तिजारा। ठीक है, खेरथल तिजारा। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं इधर। ठीक है, तो ये आपका जिला हो गया खेरथल तिजारा। ठीक है, इसके बाद बात करें तो एक छोटा सा आपको यहां पर और जिला नजर आ रहा है, इसका नाम है कोटपुतली बरोड़। क्या नाम है? इधर लिख देता हूं मैं, कोटपुतली बरोड़। ठीक है, कोटपुतली बरोड़ ये यहां पर आपको नजर आ जाएगा। इसके बाद बात करें तो ये आपका आ गया सीकर।
ठीक है, ये हो गया आपका सीकर। सीकर के बाद बात करें तो आपका हो गया झुंझुनू। ठीक है, ये कौन सा हो गया, इधर लिख देता हूं मैं झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू के ऊपर चलेंगे तो ये आपका हो गया चूरू। कौन सा जिला, यह हो गया आपका चूरू। और चूरू के बाद एक जिला और बचा जो है आपका हनुमानगढ़। ठीक है, अब आपको यदि ये जिले इस तरह से याद करने हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो आपको करना है क्या, राजस्थान को पहले तो आपको डिवाइड करना है दो भागों में। कितने भागों में डिवाइड करना है, आपको राजस्थान को दो भागों में यहां से डिवाइड कर लेना है, यहां से लेकर के एक तो आपको यहां तक। ठीक है, और आपको ये जो उत्तर के जो पश्चिमी राजस्थान है, इसके पूरे जिले याद करने क्रम से, क्योंकि ये कम है। ठीक है, ये आपको ये जिले याद रह जाएंगे। फिर इसके बाद आपको डिवाइड करना है इसको भी दो भागों में, यहां से, ठीक है, यहां तक। और फिर आपको इस वाले हिस्से के जिले याद करने पहले, और बाद में इस वाले हिस्से के जिले याद करने, यानी तीन टुकड़ों में आपको मैप को डिवाइड करके याद करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस कर लेना है। गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक जिला तो यहां पर आया था नया फलौदी, दूसरा जिला यहां पर ऊपर आएगा। ठीक है, यहां तक अभी कोई ऐसा जिला नहीं है। सवाई माधोपुर के बाद धौलपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। अब ये एक डी जिला हो गया डीग, नया जिला डीग जो सीमा रेखा पर, इससे पहला तो फलौदी, दूसरा हो गया डीग, अलवर, फिर इसके बाद आ गया खेरतल, तिजारा, तीसरा जिला। चौथा जिला भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, कौन सा, कोटपुतली, बरोड़। यानी चार जिले, जो एक जिला तो बनाता है अंतरराष्ट्रीय जिला, तीन जिले यहां पर बनाते हैं अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है, एक जिला बनाता है आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा और तीन जिले बनाते हैं अंतरराज्यीय सीमा। किसके साथ बनाते हैं वो सीमा रेखा की जब बात करेंगे तब पूरा डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद आ गया आपका सीकर। ठीक है, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। ठीक है, तो ये आपके कितने जिले हो गए, देखो, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, फलौदी के बाद हो गया आपका जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जिले तो आपको उत्तर से दक्षिण तक की बात करेंगे तो 10 जिले तो सीमा रेखा पर आपको पश्चिमी रेखा पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करें यहां पर, तो यहां आपको सबसे पहले नंबर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, कोटा। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ 2, झालावाड़ 3, बारां 4, कोटा 5, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले आपको यहां तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10 इधर हो गए, 8 इधर हो गए। इसके बाद बात करें तो देखो, भरतपुर, डीग, खेरतल, तिजारा, अलवर, कोटपुतली, झुंझुनू। यानी ये सीमा रेखा पर जो जिले स्थित है वो आपको याद करना है। ठीक है, जैसे हम एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। मैं यहां से मिटा देता हूं पहले। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, इधर वाले को, एक इधर वाले को अपन यहां से मिटा करके चलते हैं। ठीक है, इधर के 10 जिले आपको याद हो गए होंगे। अब बात करेंगे केवल हम इधर। ठीक है, इधर की बात करें तो देखिए, ये हो गया आपका बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आपके कंप्लीट यहां पर हो गए।
इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर जो ये जिला है ये हो गया आपका प्रतापगढ़, और यहां तक के जिले अपन को याद करने हैं। ठीक है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद ये हो गया आपका चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद ये हो गया आपका कोटा, कोटा के बाद ये हो गया आपका झालावाड़, झालावाड़ के बाद ये बारां। ठीक है, बारां के बाद चलेंगे अपन यहां पर तो ये हो गया आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद चलेंगे तो ये हो गया आपका करौली, और करौली के बाद ये हो गया आपका धौलपुर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जिले आपको यहां तक के याद होंगे होंगे ठीक है, यहां तक की सीमा रेखा पर कितने जिले? 8 जिले। अब बात करते हैं ऊपर की तरफ, तो यहां पर उत्तर से पूर्व की तरफ देखें तो यहां पर देखिए, सबसे पहले बात करें तो यहां पर ये आपका धौलपुर हो गया, धौलपुर के बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर भरतपुर। ठीक है, कौन सा? भरतपुर, यानी आपको यहां पर जिला देखने को मिल जाएगा भरतपुर। ठीक है, भरतपुर के ऊपर चलेंगे तो ये आपका हो गया डीग। ठीक है, डीग के थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये होगा आपका अलवर। ठीक है, अलवर से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो ये हो गया आपका खेरतल, तिजारा। ठीक है, फिर इसके बाद चलेंगे तो ये लेटा हुआ जो जिला है ये हो गया आपका कोटपुतली, और एक यहीं पर है बरोड़, कोटपुतली बरोड़ के नाम से ये पूरा जिला बनाया गया। ठीक है, इसके बाद आप बात करोगे तो सीकर। ठीक है, जो ये हो गया आपका सीकर, सीकर के ऊपर चलेंगे तो ये हो गया आपका झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू के ऊपर चलेंगे तो ये हो गया आपका चूरू, और ये हो गया आपका हनुमानगढ़। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिले आपको इधर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 9 जिले आपको इधर देखने को मिल जाएंगे, यानी 10 8 और 9, यानी 27 जो जिले आपको सीमा रेखा पर देखने को मिलेंगे। जो राजस्थान की जो सीमा रेखा है वहां पर आपको 27 जिले देखने को मिलेंगे। 27 गिन लेना, 27 जिले आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से जिले कहां कहां पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए सीमा रेखा पर। ठीक है, तो इसका आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद ये मान के चलिए कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, और जो भी एग्जिट लोकेशन है वो अपन पता कर सकते हैं इसके बाद। ठीक है, अब बात करें थोड़ा सा इस विषय में भी अपन बात कर लेते हैं कि आखिर जो बिना सीमा रेखा पर जो जिले वो कौन कौन से जिले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। ये हो गया आपका गंगानगर। ठीक है, ये हो गया आपका गंगानगर, ये हो गया आपका बीकानेर, ये हो गया फलौदी, ये हो गया जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद आपका हो गया जालौर, जालौर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद हो गया आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद ये हो गया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद ये दोनों इससे चित्तौड़गढ़ गए, चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा, झालावाड़, बारां, इधर हो गया आपका सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, धौलपुर के बाद आप आगे चलोगे तो ये हो गया आपका भरतपुर, भरतपुर के ऊपर नया जिला बना है डीग, और डीग के बाद बात करेंगे तो ये हो गया आपका अलवर, अलवर के बाद हो गया ये आपका होगा खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा के नाम ये हो कोटपुतली, कोटपुतली बरोड़। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे तो ये हो गया आपका सीकर, ये हो गया आपका चूरू, सॉरी झुंझुनू, ये और ये हो गया चूरू, और ये हो गया हनुमानगढ़। यानी ये जिले आपको कंप्लीट याद हो गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो देखो, इसके बाद बात करें तो एक जिला आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला जिला आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम आप बता दीजिए फटाफट क्या हो सकता है। ठीक है, ये वाला जो जिला है ये हो गया आपका नागौर।
कौन सा जिला हो गया? नागौर। नागौर के पास में एक जिला और आपको ये नजर आएगा, ठीक है, ये हो गया आपका जोधपुर। कौन सा जिला हो गया? जोधपुर। ठीक है, जोधपुर के जस्ट नीचे इधर आपको एक जिला और नजर आ रहा होगा, ये भी नया जिला बना है, ये बालोतरा। कौन सा? बालोतरा। ठीक है, जस्ट इसके नीचे एक जिला आपको नजर आ रहा होगा, ये हो गया आपका पाली। ठीक है, कौन सा जिला हो गया? पाली। और पाली और इसकी सीमा को टच करते हुए एक जिला आपको एक और नजर आ रहा है यहां पर। ठीक है, इस जिले को मैं नाम दे देता हूं यहां पर ब्यावर। ठीक है, अजमेर से लगा हुआ है ब्यावर। ठीक है, ब्यावर से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये आपका आ गया अजमेर। कौन सा? अजमेर। अब मैं इसको किधर निकालू, यहीं पर कर देता हूं मैं, अजमेर। ठीक है, अजमेर से थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो अजमेर के ऊपर ये आपको एक जिला यहां पर मिल जाएगा, डीडवाना कुचामन। ठीक है, डीडवाना कुचामन, ये हो गया आपका डीडवाना कुचामन। ठीक है, तो ये हो गया आपके यहां पर। अब डीडवाना कुचामन से थोड़ा सा इधर चलेंगे तो ये हो गया आपका अजमेर, और डीडवाना कुचामन को स्पर्श करता हुआ ये हो गया आपका जयपुर। ठीक है, ये हो गया आपका जयपुर, और जयपुर के बिल्कुल टच करता हुआ ये हो गया आपका दौसा। ठीक है, कौन सा हो गया? दौसा। और दौसा से थोड़ा सा नीचे चले, जयपुर से थोड़ा नीचे चले तो ये बच गया आपका, ये हो गया टोंक। ठीक है, ये कौन सा हो गया? टोंक। और टोंक के नीचे आओगे तो ये आपका हो गया बूंदी। कौन सा हो गया? बूंदी। और बूंदी से थोड़ा सा आगे चलोगे तो ये हो गया आपका भीलवाड़ा। कौन सा हो गया? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के जस्ट पास में ये आपको एक जिला और यहां पर नजर आ रहा है, ये हो गया आपका कौन सा? भीलवाड़ा के बाद कौन सा? ये हो गया राजसमंद। ठीक है, कौन सा जिला हो गया? ये हो गया आपका राजसमंद। अब इसमें एक जिला और आपको देखने को मिलेगा, देखो चित्तौड़ हो गया, और कौन सा बचा? एक जिला और आपका यहां पर बच रहा है, ये वाला। ठीक है, जिसमें अभी तक कुछ नहीं लिखा अपन ने, ये जिला, ये सलुम्बर है। कौन सा? सलुम्बर। अब देख लीजिए कोई सा बचा तो नहीं है, गिन लीजिए इनको एक बार। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, और ये हो गया आपके 41 जिले पूरे के पूरे, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और एक बार आपको ये मैप समझ में आ गया ना, तो आपको सीमा रेखाएं भी समझ में आएगी, आपको मंदिर भी समझ में आएंगे, आपको दुर्ग की लोकेशन भी समझ में आएगी, साथ में आपको पता चलेगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है। जब भी कोई प्रश्न इस तरह का आएगा तो हम जिले के हिसाब से उसका कैलकुलेशन लगा सकते हैं। वातावरण के बारे में पूछा हो, जलवायु के बारे में पूछा गया, या फिर अन्य प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पर जिलों की एग्जैक्ट लोकेशन पता करके उस कंडीशन का पता लगा सकते हैं। तो ठीक है, इसमें आपको जिलों की कंप्लीट, ठीक है, एक खाली मैप में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेकर के या तो प्रिंट निकाल लीजिए, या फिर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसको निकाल करके इसकी प्रैक्टिस करके चलिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये मैप आपको समझ में आएगा, उतनी ज़्यादा आप ज्योग्राफी को समझ पाओगे।